आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बिहार एसटीटी के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न है कि कोरोना वायरस की वजह से बिहार एसटीटी के रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जिस तरह से आप लोग न्यूज़ देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति है चाइना समेत पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर दिया है। सभी लोग इससे परेशान हैं और सतर्कता या सावधानी बरत रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कोरोना वायरस की बिहार एसटीटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके रिजल्ट पर, तो बिहार समेत पूरे भारत में 31 मार्च तक जो छुट्टी है, शिक्षा विभाग और अन्य कार्यालयों में छुट्टी कर दी गई है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सभी बंद है। तो इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है कि रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार ने नोटिस में उल्लेख किया है कि रिजल्ट एग्जामिनेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वह सुचारू रूप से चलते रहेंगे और चलेंगे। तो एसटीटी के रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें उम्मीद है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समय पर जो तय समय है उसी समय सीमा के भीतर रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से बिहार एसटीटी का रिजल्ट प्रभावित होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने जो परीक्षा दी है, मैट्रिक और इंटर और बिहार एसटीटी की जो परीक्षा हुई है, सभी परीक्षा एक साथ हुई थी आगे पीछे, और जो दोनों का परिणाम देने का सवाल है तो आगे पीछे इसका रिजल्ट आएगा। या तो एसटीटी का रिजल्ट पहले आए या तो बिहार इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट। तो बिहार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा एसटीटी पर, ऐसा हमें नहीं लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या बिहार स्टेट के रिजल्ट में देरी से शिक्षक बहाली में देरी हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बिहार एसटीटी का रिजल्ट आने में देरी होती है तो बेशक शिक्षक बहाली में देरी हो सकती है। लेकिन सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है कि अप्रैल से हर पंचायत में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी, तो उसके लिए टीचर की आवश्यकता है और उसे बहाल करना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। तो सरकार यथासंभव शीघ्र ही रिजल्ट प्रकाशित कर शिक्षक बहाली को शुरू करने पर आमादा है। और शिक्षक बहाली कर सकते हैं वो लोग सरकार की तरफ से। तो बिहार एसटीटी के रिजल्ट में जो देरी होगी तो शिक्षक बहाली पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। चौथा प्रश्न है, क्या एनआईएस डीएलएड को भारत सरकार द्वारा शिक्षक बहाली में मान्य कर दिया गया है। तो जैसा कि हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ देखने और सुनने में मिल रहा है कि एनसीटी ने शिक्षक बहाली के लिए जो भी नोटिस है, जो भी गाइडलाइन है, उसे भारत सरकार को फॉरवर्ड कर दिया है कि जो भी फैसला करेंगे वो भारत सरकार ही
फैसला कर सकता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार जल्द ही कुछ कानून में संशोधन कर NIS DLED को शिक्षक बहाली के लिए मान्य कर सकता है। हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ प्रकाशित हुए हैं और रेडियो के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा भी न्यूज़ टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो ऐसा अब क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के अनुसार यह हम लोगों को पता है कि NIS DLED को भारत सरकार द्वारा शिक्षक बहाली में मान्य करने के लिए कुछ संशोधन करने पे सरकार विचार कर रही है और इसे शिक्षक बहाली के लिए मान्य करने पे विचार कर रही है। पांचवा प्रश्न है, क्या बिहार STT का कट ऑफ पुरुष एवं महिला का अलग अलग होगा? तो आप लोगों को बता दें कि बिहार STT में जो भी पुरुष और महिला परीक्षा दिए हुए हैं तो वह जान ले कि पुरुष और महिला का जो भी कट ऑफ होगा वो अलग अलग बिल्कुल होगा। जो पुरुष का कट ऑफ मान लिया जाए कि 90 हुआ तो महिला का उससे 4-5 अंक कम ही होगा। दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा, एक समान कभी नहीं होने वाला है कट ऑफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रश्न शामिल किए, कुल 5 प्रश्न शामिल किए जो हमारे व्यूवर्स ने कमेंट के ज़रिए इन सब सवालों को पूछा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और वह अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाने से वह संतुष्ट हुए होंगे। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें। इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।